हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। कल 21 जून को नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और फिज़िक्स वाला जो पार्ट था वो 3 मई में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो नीट का जो स्कोर है वो डिसाइड करेगा फिज़िक्स। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि फ़िज़िक्स का एवरी टॉपिक आप अच्छे से करें और कॉन्सेप्ट को समझें, और जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसको आप साथ साथ टीचर के साथ आप खुद भी ट्राई करें, तभी जाके पॉसिबल होगा। क्वेश्चन लेंथी भी थे और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, लेवल डिफ़िकल्ट था, उस टाइम पीरियड में सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन वो डिफ़िकल्ट किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं था, वो सभी स्टूडेंट के लिए था। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो भी स्कोर रहेगा वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगेन ऑल द बेस्ट। अब देखो अपन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, और फोर्थ जो चैप्टर है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर में स्टार्टिंग का ही वीडियो है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। तो पहले क्या था कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल सेपरेट माना जाता था, इन दोनों का कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं था। लेकिन 1820 में ये साइंटिस्ट ने बहुत वर्क किया इसके ऊपर, ऑरेस्टेड ने, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों रिलेटेड हैं। और फिर उसकी फिजिक्स की एक ब्रांच बनाई इन्होंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें अपन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को साथ साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए चार्ज यदि स्टेशनरी फॉर्म में है, यानी चार्ज एट ए रेस्ट फॉर्म में है, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही पॉसिबल है। लेकिन चार्ज इन ए मोशन कंडीशन या सिचुएशन में है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो ये अपन को स्टडी करना है, चार्ज इन मोशन फॉर्म में अपन स्टडी करेंगे, और जिससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अपन स्टडी करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट क्या था ऑरेस्टेड का, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये देखो इन्होंने क्या किया, एक क्लोज सर्किट लिया और क्लोज सर्किट में एक रेजिस्टेंस वायर लिया जिसके अंदर करंट फ्लो किया। तो इन्होंने क्या देखा कि एक कंपास निडल को पास में रखा। तो कंपास निडल एक्चुअल में क्या होता है, एक स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, और जैसे ही इसमें करंट अपन ऑन करते हैं तो ये मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। तो उसका डिफ्लेक्शन का रीज़न क्या था कि एक मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट या रिपेल होगी किसी दूसरे मैग्नेट से। तो दैट मीन्स इफ करंट इन मोशन देन प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब अपन करंट पास कर रहे हैं, इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो उन्होंने ये समझाया कि यदि चार्ज आपका मोशन फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनेंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखो क्या बताया, ये क्लोज सर्किट लिया, जहाँ ये एक बैटरी ले रखी है, ये की है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जहाँ पे अपन करंट के अमाउंट को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास में करंट जा रहा है। अब इस डायरेक्शन को इन्होंने लिया है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये अपने पास में क्या होगा, नीचे ईस्ट और ऊपर वेस्ट डायरेक्शन है। अब जैसे ही इन्होंने करंट इस डायरेक्शन में पास किया, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, ये इस वायर में देखो, ये मान लो मैं इसको शो कर देती हूँ ए बी। तो ए बी वायर के अंदर जैसे ही करंट लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ये पास करता है, तो उस समय ये जो निडल है इसका नॉर्थ पोल जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन होने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है।
ठीक है। फिर इन्होंने सेकंड क्या किया कि ये बैटरी जो है इसको चेंज कर दिया, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल चेंज कर दिया। और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल चेंज करेगा तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ इसने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल को नेगेटिव और पॉजिटिव को चेंज कर दिया। और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज करेगा तो करंट की डायरेक्शन अपने पास में होगी राइट टू लेफ्ट। अब यदि अपन है इसको ए बी डायरेक्शन में कहूँ तो अपने पास में करंट की डायरेक्शन क्या है, बी टू ए, और फर्स्ट डायग्राम में थी ए टू बी। तो ए टू बी डायरेक्शन में जब करंट था तो नॉर्थ पोल अपना डिफ्लेक्ट हो रहा था वेस्ट में। यहाँ हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर चुके हैं, तो अब अपना जो नॉर्थ पोल है ये डिफ्लेक्ट होगा कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। ठीक है, ये मैंने डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी दिखाई है। ये देखो नॉर्थ पोल जो है वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर अपना क्या है, वेस्ट है, और इधर साउथ पोल नीचे जा रहा है तो नीचे क्या है, ईस्ट है। और इस डायग्राम में देखो नॉर्थ पोल नीचे जा रहा है, दैट मीन्स नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड है इन ए ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी करंट की डायरेक्शन चेंज होने के बाद में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने 10th क्लास में स्टडी किया था कि करंट इस तरह के वायर में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जनरेट होता है। और कॉसेंट्रिक सर्कल में एक जो साइड है वो नॉर्थ पोल जनरेट करती है और दूसरी साइड जो है वो साउथ पोल बनाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में ये डिफ्लेक्शन आएगा। अब इन्होंने क्या किया, ऑरेस्टोड ने ही साथ साथ ये एम्पियर भी इनके साथ काम कर रहे थे, तो इन्होंने एम्पियर ने स्विमिंग रूल दिया। और ये स्विमिंग रूल क्या था कि यदि करंट की डायरेक्शन में कोई इंसान जो है, कोई भी मैन वीमेन जो है वो स्विंग करती है और करंट जा रहा है लेग टू हेड की डायरेक्शन में, मतलब उसके फीट से हेड की डायरेक्शन में करंट जा रहा है और उसका जो हेड है वो टर्न हो रहा है निडल की डायरेक्शन में, तो उस समय जो टर्न वो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन आएगा वो लेफ्ट हैंड आएगा। तो इन्होंने क्या दिया था, ये देखो, इफ वी इमेजिन ए मैन स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन में कोई मैन जो है वो स्विम कर रहा है और विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवार्ड्स द निडल, तो निडल की डायरेक्शन में उसका क्या हो रहा है, जो फेस है वो टर्न हो रहा है। तो सो दैट करंट एंटरिंग हिज फीट एंड लीव हिज हेड, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड। तो नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा कौन से डायरेक्शन में बेटा, लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में। ये इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो मेरे फीट से करंट आ रहा है और ऊपर हेड की तरफ आ रहा है, तो हम साउथ पोल नीचे ले सकते हैं और नॉर्थ पोल ऊपर ले सकते हैं। तो जो निडल की नॉर्थ पोल है वो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है डिफ्लेक्ट होगा। तो ये स्विमिंग रूल है। फिर इन्होंने एक वर्ड और दिया, स्नो। तो स्नो का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे वर्ड आपको कहीं पे एमसीक्यू क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो स्नो है यदि करंट अपन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो देन नॉर्थ पोल ऑफ द निडल है डिफ्लेक्टेड इन ए वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, करंट फ्लो इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, देन नॉर्थ पोल ऑफ द निडल डिफ्लेक्टेड इन ए वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, इस पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बना देता है, तो इसको आप ध्यान से देखें। और ये जो एम्पियर का स्विमिंग रूल है ये, और ये जो वर्ड स्नो है इसको नोट कर लो। और इसको मैं दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। स्नो का मतलब है करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, देन नॉर्थ पोल ऑफ द निडल डिफ्लेक्टेड इन ए वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये अपना 4th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप अच्छे से वीडियो देखें और नोट्स बनाने स्टार्ट करें। ओके, गुड बाय बेटा।